जाए तो टकराना जरूरी है। ये वो मुफ्ती साहब है, उनके उसूलों पर आ जाए तो टकराते जरूर है, उसी उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं शेर खानदेश या शेर महाराष्ट्र कहूंगा, मैं क्या इंटरनेशनल शेर इनको दावत देता हूं कि वो अपने दो लफ्जों में नहीं, वो बहुत सारे लफ्जों में यहां पर अपने ख्याल पेश करें। जोर से बोलो मुफ्ती साहब आगे बढ़ो, मुफ्ती हारून साहब आगे बढ़ो। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? बैठो आप आराम से। मैं सबसे पहले सलाम कर रहा हूं। तो मैं जिस अंदाज में सुबह जब कैमरे के सामने आता हूं पूरी दुनिया को मैं सलाम करता हूं, उसी अंदाज में मैं सलाम कर रहा हूं। कल औरंगाबाद में भी मुझसे लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब वो अंदाज में सलाम कीजिए, हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। तो मैं सलाम से बात शुरू कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से बोलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अपनी बात इन अशआर से शुरू करूंगा कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, करो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। और एक शेर फिर मेरे जहन में आया कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। दोस्तों, इलेक्शन का मौका है, तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पूरे दिन खत्म हो गए और आखिरी दिन के उजाले में मुफ्ती हारून आ रहे, वो भी आखिरी दिन। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गलियों से, आपके मोहल्ले से उठने वाला मुफ्ती हारून नदवी अब पूरे हिंदुस्तान को बीजेपी के खिलाफ इसकी जरूरत है, इसलिए मुझे पूरे हिंदुस्तान के जिम्मेदारी दी गई। और आपने देखा होगा कि जब पूरे हिंदुस्तान में मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, आपने देखा होगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं, तो फिर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के लिए जो काम करते हैं, अब उनकी जबान पर भी मेरा नाम आना शुरू हो गया। अरे सुने ना भाई, मेरे को नेशनल बना दिया बाबा, एहसान है तुम्हारा। जमील भाई, इलेक्शन होते ही अपने को हैदराबाद मिठाई का डब्बा लेकर जाना पड़ेगा। अरे सोचो जरा असद भाई, अरे मैं तो गली का बच्चा था, मैं तो जलगांव का मेहरून का मुफ्ती था। अगर आप इतने डर रहे हैं कि 1 घंटे में 29 बार मुफ्ती हारून, मिस्टर हारून, मुफ्ती हारून, तो इसका मतलब तुमको लग गया कि मुफ्ती हारून मेरे भी 12 बजाने वाला है। औरंगाबाद गया मैं, अल्लाह का शुक्र है, कल औरंगाबाद गया मैं। औरंगाबाद वालों से पूछ लो कि 2 सभाएं दी, एक उस शख्स की सभा थी जिसने 10 साल तक सिर्फ नारे लगाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, और एक तरफ मुफ्ती हारून की सभा थी। औरंगाबाद वालों से पूछ लो, वही औरंगाबाद वाले जो इनसे प्यार करते थे, जब उनको हकीकत पता चल गई तो कल उन्होंने क्रेन से मुफ्ती हारून पर फूल बरसाए और कहा कि चल मेरे यार, कोई आया है खानदेश का शेर। तो मैंने कहा कि एक्चुअल में असर भाई को किसी ने मेरा तारुफ कराया नहीं था, नहीं समझा, उनको क्या लगा था मौलाना
उनको जो नीचे वाले होंगे ना, उनके बावले लिख के देने वाले, उन्होंने बताना था ना खानदेश का है ये। हाँ, याद रखो। तो अब आप सोचो ना कि वो औरंगाबाद, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप सोचिए कि जिस पार्टी ने यहां पर कई लोगों को धोखा दिया। मैं पूना में था, अभी हाजी साहब ने कहा कि मैं पूना में था, मुझे जैसे ही पता चला कि हाजी साहब का टिकट इमाम ने काट दिया, मुझे लगा कि ये आदमी, क्योंकि जब मैं फजर की नमाज पढ़ता हूं और उसके बाद निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि हाजी यूसुफ साहब अपने टू व्हीलर पर गली गली घूम रहे हैं और नालियां साफ करने वालों को पकड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इमाम ने तुम्हारे साथ गद्दारी की, औरंगाबाद में कई वफादारों के साथ गद्दारी की, आज औरंगाबाद में इमाम का क्या हाल हो गया। मैंने कल कहा कि इम्तियाज जलील साहब, ये मेरी कौम जज्बाती है, बोली भाली है, इनको अरे बाप रे, किस्सा खत्म। मेरी कौम भोली भाली है। मैंने कहा असद साहब, जब ये कौम पहले पहले तुम आए तो तुमसे बड़ा प्यार करी, 10 साल तक के इम्तियाज जलील को फ्री में आमदार बनाए। कैसा बनाए? इम्तियाज जलील को फ्री में आमदार बनाए। उसके बाद मुसलमानों ने मोहब्बत किए, इम्तियाज जलील को फ्री में खासदार बनाए। तो मैंने कहा कल औरंगाबाद में, मैंने कहा इम्तियाज भाई, जब ये कौम मोहब्बत करती है तो फ्री में आमदार बना देती है, फ्री में खासदार बना देती है। और इम्तियाज साहब, जब इनको तुम्हारी बीजेपी से ताल्लुक पता चल गया तो यही औरंगाबाद वाले तुम्हारे लोग तुमको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। इम्तियाज जलील को हेलमेट लगाकर निकलना पड़ रहा। तो मैंने कहा इतने बुरे दिन क्यों आ गए? कौन तो वही है ना जिन्होंने तुमको आमदार बनाई थी, ये तो वही है ना जिन्होंने तुमको खासदार बनाए थे। अब मेरी सभा चल रही है और असद भाई, मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम में असद भाई का बहुत एहतराम करता था। मैं क्या समझता था कि वो बैरिस्टर है। जमील भाई मेरे से गलती, मैं क्या समझता था कि वो बैरिस्टर है, लेकिन उन्होंने अकोला में बोले ओ मिस्टर हारून, सुनेगा वीडियो? अच्छा, किस किस ने सुना? हाथ उठाओ। अरे बाप रे, मैं तो था नहीं, तुमने सबने सुन लिया? क्या बात है। तो आप असद अवैसी साहब कहते हैं कि देखो देखो उनका छिछोरापन देखो क्या है। अरे मुफ्ती हूं मैं, इतना भी नीचे लेवल पर मत गिरो सियासत के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं असद भाई? ओ मिस्टर हारून, मेरे मुंह को नहीं लगना। अच्छा, ये मेरे जुमले नहीं बोला, नहीं तो उनके भक्तों को बुरा लगेगा। ओ भाई सुन लेना रे मेरे बाप, वीडियो उनकी सुन लेना बाबा, मेरे जुमले नहीं बोला मैं, उनके जुमले। क्या कहे उन्होंने? ओ मिस्टर हारून, मेरे मुंह को नहीं लगना, मैं बहुत बड़ा छिछोरा हूं। किसने बोला ये? अरे बोलो ना, असद भाई ने बोले। तो फिर इतना प्यारा जवाब दिया मैंने कि अकोला वालों ने मेरी पेशानी चुम लिए। मैंने बदतमीजी नहीं किया क्योंकि मैं छिछोरा नहीं है, नहीं समझा? और मैं मुफ्ती हो तो मैंने बड़े प्यार से कहा असद भाई, मेरे को लगा था कि तुम बैरिस्टर है, मेरे को क्या मालूम कि तुम छिछोरे हो, नहीं समझा? और फिर मैंने कहा यार, इतना बड़ा आदमी अगर अपने आप को बड़े स्टेज पर हजारों के सामने कह रहा है कि मेरे मुंह को मत लगना, मैं बड़ा छिछोरा हूं, तो मैंने कहा यार इनके छिछोरेपन की थोड़ी सी तारीख निकालना पड़ेगी। तो जब मुझे पता चला कि ये शख्स इतना बड़ा छिछोरा है कि इसने मौलाना अरशद मदनी के साथ भी बदतमीजी किया, ये असदुद्दीन अवैसी, अगर इसकी तारीफ करो, अरे बाप रे बहुत खुश। मौलाना सज्जाद नमानी साहब की जूतियां उठाता था असद ओवैसी, पीर साहब बोलता था पीर साहब, पीर साहब। और वही पीर साहब ने जब समझाया विधानसभा के टर्न में, लोकसभा के टर्न में कि असद भाई अल्लाह के वास्ते सीटा खड़ा मत करो, बीजेपी को फायदा हो रहा, असद भाई सीट मत खड़ा करो, तो पीर साहब जिनकी जूतियां उठाता था उनकी भी बुराई करने लग गए। एक ऐसा आदमी जिसके लिए काबा खोला जाता है, मौलाना अरशद मदनी, जिसका हिंदुस्तान पर एहसान है। अरे तुम्हारे शहर जलगांव में आसिफ बशीर खान साहब, ये जवान, इसको फांसी की सजा हुई थी, जाओ अभी दामापुर में रहते हैं। वो कहा, कौन सी कॉलोनी है? कौन सी कॉलोनी है? डीमार्ट कॉलोनी के पास। आसिफ बशीर से पूछो असद भाई कि 20 साल तक
कि लाखों रुपये तेरे ऊपर किसने खर्चा किया और तुझे फांसी के फंदे से किसने बचाया, वो कहेगा मुफ्ती हारून नदवी और मौलाना अरशद मदनी ने। लेकिन हम ऐसा वो व्हाट्सएप पे नहीं डालते ना, ऐसी बात नहीं समझा, काय पे डालते। कुछ लोगों का कैसा रहता मालूम क्या, इतनी बातें व्हाट्सएप पे डालते। हमने आज 5 किलो गेहूं यहाँ दिए, नहीं समझा, नहीं। हम फिर रावे जा रहे थे तो हमने रुककर 3 किलो केले, 3 दर्जन केले भी हवा दिए। अरे हम करोड़ों खर्चा करते रहे बाबा, हम जमीयत वाले हैं भाई। क्यों? मौलाना अरशद मदनी इतना बड़ा आदमी, अरशद मदनी असद वैसी को समझा रहे हैं कि देख यार बीजेपी को फायदा मत पहुंचा, अरशद मदनी भी गए क्योंकि मैं छिछोड़ा है, नहीं समझा, छिछोड़ा है ना, तो अरशद मदनी को भी नहीं बख्शे। इतने बड़े आलिम दीन मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने समझाए कि तेरी वजह से बीजेपी की सीटें निकल रही, अल्लाह के वास्ते बिहार में मत जा। बिहार भी गए और 11 मुसलमानों को हरा के आ गए। कितने मुसलमानों को? 11 मुसलमानों को हरा कर आ गए, बिहार में गए। अच्छा, हमारी कौन बोली वाली है, मीडिया को रखे रहे, मीडिया बीजेपी की है, तो मीडिया असद वैसी के साथ में है, तो मीडिया कैसी दिखा रही, अपन को क्या समझता, अपन कुछ समझता, मीडिया कैसी दिखा रही, अपन को खुश, अपने 5 जीत गए, 5 खुश पूरे पूरे। अरे बाप रे, असद भाई के 5 जीत गए, मीडिया नहीं दिखा रही 11 हरे, नहीं समझा, 11 हराए भाई ने, वो नहीं दिखा रही। 21 आमदार मुसलमानों के, बिहार में 21 आमदार मुसलमानों के विधानसभा में जाते थे, असद भाई के जाने की वजह से सिर्फ 9 मुसलमान बचे, 11 मुसलमान हारे। सही बोल रहा वैसे? मौलाना महमूद मदनी समझा रहे कि अरे उत्तर प्रदेश में मता मेरे बाप 100 सीटा खड़ा कर दिया, 35 मुसलमानों को अरे बोलो गिरा दी। यानी जो भी समझा रहा कि देख रहे हैं, नहीं नहीं साहब मेरा धंधा है, नहीं समझा। और दूसरी खास बात, बीजेपी का डर है, अगर बीजेपी के इशारे पर भाऊ काम नहीं करेंगे ना तो ईडी आ जाएंगी, सीबीआई आ जाएंगी, यहां बजाओ ताले तो तुमको नहीं मालूम है। हाँ तो ईडी, अच्छा कभी तुमने सुने क्या असद भाई के बंगले पे ईडी गई? अरे बोलो ना, सुने क्या, वो माँ की कसम खा के बोलो, नहीं। कभी तुमने सुने क्या सीबीआई गई? नहीं गई। कभी तुमने सुने क्या उनके वहां रेड पड़ी? अरे बोलो ना, नहीं। जब तक के बीजेपी रहेगी ना उनके घर में ईडी जाएंगी ना उनके वहां, अरे बोलो। अच्छा एक बात सुनो, ये मुफ्ती हारून जैसा इतना सा आदमी, उस पे 6-6, 7-7 केस चल रहे, कभी तुमने सुने क्या कि हजरत पे केस हुआ? अरे बोलो ना, इतने गाले देने के बाद में हजरत पे केस, तो अंदर का तालमेल समझो। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने अरशद मदनी की बेइज्जती किया, तो मैंने अकोला में कहा असद भाई, अगर काबा का इमाम भी तुमको समझाने आएगा ना कि बावले चाले मत कर, तो तू बावले चाले करेगा। काबा का इमाम भी तेरी निगाह में क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। मदीने का इमाम भी तुमको समझाने आएगा तो फिर तुम क्या बोलेंगे? ओ इमाम साहब मेरे मुंह को मत लगाओ, होंगे तुम मस्जिद नबी के इमाम, मेरे मुंह को मत लगाओ, मैं छिछोरा हूं। अरे हमारे छिछोरे, इतना छिछोरापन अच्छी बात? अरे बोलो नहीं, क्या कर रहे हैं कौम के जज्बात? अरे बाबा अपन भी बावले बने थे ना, मैंने भी अंदर से ईमान चलाया था, पहले मैंने चलाया था अंदर से, मैंने अंदर से चलाया था ईमान, मेरे को भी पहले बहुत अच्छा लगता था, मैंने अंदर से ईमान चलाया था, इनको वोट देने लगाया था, मेरे को भी लगता था मी अपनी। अरे बाप रे, जीत जाने के बाद में सब किधर गए? अरे मालूम है ना मेरे, समर्थन दिए ना, अरे बोलो, महाजन को समर्थन दिए। अकोट में क्या हुआ? अकोट में नहीं माने मुसलमानों ने, 5 लोगों को जिता कर दिए वहां पर इमाम के, 5 मुसलमानों को जिता के दिए। समझाने गया था 2 दिन पहले, नहीं माने, 5 को जिता के दिए। आज से 8 दिन पहले 5 की 5 बीजेपी की गोद में जाकर, अरे बोलो, अरे मेरे कांग्रेस का अगर कोई गलती करता है ना, कांग्रेस निकाल के फेंक देती, सच्ची बताना मेरे वालों। इन्होंने जब लफड़े करे थे तो हमको गुस्सा आया था, तो झूठू मूठू लेकर आ गया असद भाई,
असद भाई इनसे बहुत नाराज। तो नाराज है तो निकाल के क्यों नहीं फेंके? अभी भी टिकट दिए कि नहीं उनको? अरे बोलो ना यार, ये अंदर की बात लिख लो, वीडियो कर लो मेरा। अगर गलती से तुमने इनको जिता दिए ना, SIR चालू हो जाएगा और बड़े खतरनाक अंदाज में चालू होगा। मैं कल औरंगाबाद गया था, मैं आपको बारीकी नहीं समझा सकता कि ये कैसे काम करते हैं, इनकी सेटिंग कहां से है। इसलिए मैंने कहा, मैंने तो मोहब्बत से कहा असद भाई को कि तुम अल्लाह रसूल को बीच में मत लाओ। मदीना ख्वाब में आ रहा, अरे वाह अरे वाह, मेरे को नहीं आ रहा, थे को आ रहा नहीं समझा। अरे बोलो ना, अरे मेरे को इतनी अच्छी, उनके छोटा भाई है, उसको डायरेक्ट है ना नबी ख्वाब में आती है, नहीं क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ। वो वीडियो सुनेगी नहीं, तुमने स्क्रीन लगाना था, स्क्रीन तुमने लगाना था, एक एक स्क्रीन पे दिखाता था। तो कल औरंगाबाद में तो मैंने स्क्रीन पर दिखाया अकबर भाई। अब जाहिर बात है कि जब बड़ा है तो छोटा भी बोलते ना, सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या बोलते, हाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह क्या है ऐसे। तो अकबर भाई कहते हैं एक दवाखाने में एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, उसको खून की जरूरत पड़ी। अकबर कहते हैं अकबर ने खून दिया, खून हाथ में लेकर भागा, 15 बोतल खून अकबर अवैसी ने दिया। अरे बावले, 15 नहीं रहती अंदर, नहीं समझा? समझ गए जरा, 15 नहीं रहती। तू सबको बावला समझ रहा है मेरे बाप, जलगांव पढ़ा लिखा है रे और मेरे यारो, अब धोखे में नहीं आना। अच्छा, अब उनका एक नेता है जो अंदर से दलाली कर रहा था, उनका एक नेता है जो यहाँ अंदर से दलाली कर रहा था। अब उसका कल वीडियो मैंने देखा, वो क्या करे, जब लोगों को पता चल गया कि इमाम को वोट देने वाले नहीं लोग, तो उनका अंदर का जो नेता जो कभी स्टेज पर नहीं आता, तो वो उसके वीडियो देखा मैंने। पिछली बार जो हमारी गलतियां हो गई अब दोबारा नहीं होंगी, तो मैंने उनको जवाब दिया, पिछली बार जो हमने गलतियां कर लिए थे अब दोबारा गलतियां हम, अरे बोलो ना यार, अरे नहीं, ये सिर्फ जज्बात की बातें करते। औरंगाबाद का इतना बुरा हाल कर दिए, औरंगाबाद की चिट्ठी अभी औरंगाबाद से आ रहे हैं, अभी भी जेब में। औरंगाबाद में MIM के आने के पहले 4 दिन में पानी आता था। सुना सुना बड़ी मजा आई, क्योंकि कल औरंगाबाद में रहा, 4 दिन में पानी आता था। अकबर भाई ने, असद भाई ने बोले, औरंगाबाद वालों तुम MIM को मजबूत कर दो, फिर देखो तुमको पानी कैसा आएगा। तो माशाअल्लाह अब 13 दिन के बाद में आ रहा, नहीं समझा? अरे बोलो ना, कितने दिन के बाद आ रहा? 13 दिन के बाद। मैंने औरंगाबाद में एक चीज पूछा था वैसे, मैंने पूछा कि आपने इम्तियाज जलील को आमदार बनाए, आपने इम्तियाज जलील को फ्री में खासदार बना दिए। अच्छा, इम्तियाज जलील कहाँ का है? तो बोले बाहर का है। तो मैंने उनसे पूछा औरंगाबाद वालों से कि तुम कब से हमार? तो कोई कहने लगा 50 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, ऐसे कहने लगे। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारा घर बना क्या घर? तो लोगों ने बोले नहीं बन पाया। मैंने कहा इम्तियाज जलील का मन्नत बन गया, नहीं समझा? अरे जगह वालों मालूम है क्या तुमको? एक मन्नत है शाहरुख खान का, समझा, बंबई में, और दूसरा मन्नत 50 करोड़ का बना औरंगाबाद में। मैं इम्तियाज भाई से पूछता, इम्तियाज भाई तुम्हारी मन्नत तो पूरी हो गई, पब्लिक की मन्नत पूरी? अरे बोलो, तो मेरे यारो जज्बात में नहीं आना, बेकाबे में नहीं आना। मैं औरतों से कह रहा, ये मेरी वीडियो औरतों तक पहुंचा देना। वो बेचारी बहनों को मालूम नहीं, उनको क्या लगता पतंग अपनी है, पतंग अपनी है, तो उनको बताओ पतंग हवा में रहती किसकी नहीं रहती? पतंग कहाँ रहती? अरे बोलो, पतंग कहाँ रहती? हवा में। अच्छा एक बात बताओ, किस किसने बचपन में पतंग उड़ा ले? हाथ उड़ा। अब माशाल्लाह माशाल्लाह सबने उड़ा लेना, बराबर। अच्छा एक बात देखो, अगर किसी की पतंग अच्छी उड़ रही है तो फिर अपना दिल गुस्सा, तो काय के वास्ते छोड़ते बन पतंग? साले को तो काटूंगा, बहुत अच्छा उड़ रहा, काटूंगा। तो ये पतंग काटने आए रे, ये पतंग सेकुलरों को काटती है। ये पतंग जब कटती है तो आपने देखा होगा, वो देखो मैं पतंग पतंग बोल रहा था, तुमने सामने लाया क्या? ऐसी पतंग, वो पतंग है, कभी भी कट सकती,
और कट गई। अच्छा कट गई, देखो जोर से बोलो क्या बात है। पतंग कभी भी कट सकती, पतंग कभी भी फट सकती। अच्छा पतंग, अच्छा एक बात सुनो, अगर पतंग कटी, इधर देखो 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 इधर देखो, पतंग कटी तो ऐसा 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 कहीं भी घुस जाती। अरे बोलो ना क्या करती, अरे बोलो कहीं भी घुस जाती। अच्छा एक बात बोलो, पतंग जब कटती तो लूटने को बुड्ढे दौड़ते कि बच्चे दौड़ते? अरे बोलो ना बच्चे। तो पतंग पतंग खेलना अच्छों का काम नहीं है, बच्चों का काम है। किसका काम है? नहीं। और चलो आओ अब थोड़ा सा मैं मेरे प्यारे अजीत दादा पर आ जाता हूं। अजीत दादा पर आ जाता हूं। सुनो ये जुमला, मैं अजीत दादा पर सिर्फ थोड़ा सा बोलूंगा। घड़ी भी आ रही है उधर से नहीं क्या? अजीत दादा पर सुनो। अरे बीजेपी को मालूम है ये जुमला, सुनो बीजेपी को मालूम है। अरे आ गए रे भाई, अल्लाह मियां मैं जो मिसाल दे रहा उसको सामने भेज रहा नहीं समझा। ये जो घड़ी है अजीत दादा की, बीजेपी को मालूम है कि मुसलमान अपने को वोट देने वाला नहीं। मुसलमान इतना खतरनाक है, मर जाएगा मगर बीजेपी को, जोर से बोलो मर जाएगा मगर बीजेपी को, जोर से बोलो मर जाएंगे मगर बीजेपी को। तो फिर बीजेपी ने बोली कि हमको तो वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी ने बोली अजीत दादा तू जा। नहीं समझा? क्या करी बीजेपी ने? अजीत दादा तू जा, क्योंकि तू अभी सेकुलर है। क्या है? सेकुलर है। मैंने अकोला में कहा, मीडिया ने हेडलाइन लगा, मैंने कहा अजीत दादा सुन तू बीजेपी का है, और मैंने एक जुमला कहा कि जब तक के तू मोदी को लात मार के नहीं आएगा अजीत दादा हम तेरे को अपना नहीं समझेंगे। याद रखो, जब तक के अजीत दादा मोदी को लात मार के नहीं आएगा हम उसको अपना, अरे बोलो अपना। हाँ अच्छा कुछ लोग क्या बोल रहे, नहीं ना वो जो उनकी घड़ी से खड़े रहे अपना भी है ना, एक बहुत काम करने वाला है, मगर कि मैंने बोला अगर बीजेपी से फरिश्ता भी आ जाए और अजीत दादा अगर किसी फरिश्ते को भी खड़ा कर दे तो हमको कबूल नहीं, क्योंकि ये वो अजीत दादा है जब मेरा नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी। सुनो सुनो ये जुमला, जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी, जो साधु मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था श्याम, तो ये वही अजीत दादा है और ये वही शिंदे के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि इस साधु के बाल को भी हम धक्का लगने नहीं देंगे। ये अजीत दादा है। तो बताओ मुसलमानों हाथ उठाकर, क्या आप बीजेपी और बीजेपी के साथ रहने वाले अजीत दादा को वोट देंगे क्या? अरे बोलो वोट देंगे क्या? नहीं। अच्छा सुनो, मैं छोटा था 12-13 साल का था श्याम भाई, जब से मैं देख रहा साला वो घड़ी बंदी से हो 10:10 हुए, अभी तक के 10:11। अरे बोलो हुए नहीं, इसलिए आपको याद रखो कि जज्बात में बिल्कुल नहीं आना। अच्छा एक बात और सुनो, अजीत दादा के पास बहुत पैसे वाला, ये सुनो 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 सुनो, अजीत दादा के पास बहुत पैसे है। उन्होंने 1.5 महीना पहले क्या बोले थे अजीत दादा ने, उनका जुमला मेरा नहीं, उन्होंने बोले थे मेरे पास पैसा है। ये अजीत दादा का जुमला वाला, अजीत दादा ने कहा था मेरे पास पैसा है, यानी उन्होंने इशारा किया था कि मैं किसको भी खरीद लूंगा। तो मैंने बंबई में कल बोला और औरंगाबाद में कल बोला कि अजीत दादा याद रख तेरे पास पैसा है, तू दल्लालों को खरीद सकता है लेकिन किसी सच्चे मुसलमान को तू पैसों में खरीद नहीं सकता है। पैसा वोट आएगा, पैसे वोट आएंगे, आपको इस बात को ध्यान करना है। अच्छा एक बात, पैसे आ रहे ना, सुनो एक बात, पैसे आ रहे ना, कई लोगों के पास में आ गए, तो मैं मराठी की शाम ने मुझे बताए, मराठी में ऐसा बोलते हैं लक्ष्मी आली तर लौटव नका, ऐसा बोल, क्या बोलते शाम, लक्ष्मी आ रही। अरे अजीत दादा के पास भी बहुत धूम से पैसा है ना। अच्छा अपने वार्ड में एक और आदमी है, उसके पास भी बहुत पैसा है वाला, समझिए यार, बहुत पैसा है बेचारे का। 20 लाख का इलेक्शन 1 करोड़ में चल जा रहा। अरे क्या हो सलीम भाई, तुमने भी क्या ये जो इलेक्शन 10-20 लाख में हो जाता था,
ये हमारे सलीम ने 1 करोड़ में डाल दिया उसको, नहीं समझा? समझ गए इशारा? काम कर, ये वो सलीम है, ये वो सलीम है कि कुत्ता उठाने वालों के पास में इनका नंबर, साफ सफाई की गाड़ी के पास में इनका नंबर, लाइट वालों के पास में इनका नंबर। अच्छा, भेना को मालूम भी नहीं है कि नगर सेवक कौन है। लाइट गई, सलीम अंकल लाइट कब आई? कुत्ता मर गया, सलीम अंकल इसको कौन उठाएगा? अच्छा, वो सलीम भैया नहीं बोलते, बोलो ना तुम्हारे नगर सेवक को, अपना नगर सेवक 10 बजे तक के उठता नहीं तो कुत्ता कौन उठाएगा? अरे बोलो, अपना नगर सेवक, अरे बोलो ना। जब से नगर सेवक बने उनको मालूम ही नहीं है कि सूरज इधर से निकलता कि इधर से निकलता। तो ऐसे लोगों पर आप भरोसा करेंगे? ये नालियों का इलेक्शन है, ये गटर का इलेक्शन है, ये रोड का इलेक्शन है। मैं आपसे कहता हूं, ये जो 3 लोग हैं ना, ये आप इनको ये मत समझो कि ये सिर्फ कांग्रेस के, कांग्रेस के। मैं कांग्रेस के साथ क्यों? सुन लो, मैं कांग्रेस के साथ क्यों? मैं भी बहुत जज्बाती रहा, एकदम गर्म खून था मैं भी, नहीं समझा? बहुत गर्म खून था, अल्लाह की कसम। लेकिन बोलते ना कि 40 साल में अकल दाढ़ आ जाती, नहीं समझा? अरे समझे क्या भेड़े, अब मैं हो गया 46 साल का, कितने साल का हो गया? तो अकल दाढ़ आने को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। मुझे मेरे बड़े उलमा ने कहा कि मुफ्ती हारून, अल्लाह ने तुझे काबिल बनाया, अल्लाह ने तुझे सलाहियत दिया। मैंने कहा मौलाना क्या करूं? बड़े उलमा तो कहने लगे, बेटा हारून, जिस पार्टी के साथ हमारे उलमा ने मिलकर, जिस पार्टी के साथ हमारे उलमा ने मिलकर इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाया था, वो गोरे अंग्रेज थे। हमने कांग्रेस को साथ लेकर, गांधी जी को साथ लेकर, नेहरू जी को साथ लेकर उलमा ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। तो अब हमारे उलमा कह रहे कि बेटा हारून, अभी काले अंग्रेजों को भगाना है तो कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। कौन से काले अंग्रेज? समझ गए ना? जो नफरतें फैला रहे, जो दुश्मनियां फैला रहे, जो मुसलमानों में दंगे फसाद करवा रहे, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे। अरे कांग्रेस क्या चाहती है? सुनो, आओ जरा श्याम भाव, ये देखो, ये एक हिंदू है, ये एक हिंदू है। अरे कांग्रेस ने अंग्रेजों को, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर भगाया था, उलमा ने मिलकर भगाया था। अरे कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि इस मुल्क में नफरतें न फैले, हिंदू मुस्लिम एकता हो। हम क्या कहते हैं? हम कांग्रेस वाले कहते हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूं मैं कि आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? ये कांग्रेस, हम कहते हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? और मेरे हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, तुम्हारे जैसा कहां से लाएंगे? होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? ये कांग्रेस चाहती है। और बीजेपी क्या चाहती है? वो जो गोरे अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल, यानी लड़ाओ और राज करो। तो बीजेपी क्या चाहती है? लड़ाओ और राज करो। तो मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र मोदी सुन, तू घर छोड़कर भाग गया, मैं मेरे घर पर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बीवी के साथ हूं, मेरी बीवी मेरे साथ है। मेरी बीवी जब देखी उसने कि नेशनल लीडर, मुसलमान लीडर एक मुफ्ती को बदनाम कर रहा है, और जब देखी मेरी बीवी ने, जब रजत शर्मा मेरे खिलाफ बता रहा था कि मुफ्ती हारून को गिरफ्तार करो, मुफ्ती हारून को गिरफ्तार करो, मैं घर में अकेला, मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मेरे 3 लड़कों का इंतकाल हो गया, 3 लड़कों का इंतकाल हो गया। औरत है, उसका दिल नर्म होता है। वो कहने लगी, मुफ्ती साहब अगर तुमको उठा लिए तो मेरा और हमारा क्या होगा? मैंने कहा कि देख, तू भी एक अल्लाह वाले की लड़की है, मैं भी एक अल्लाह वाले का लड़का हूं, तू भी दीन जानती है, मैं मुफ्ती हूं। मैंने मेरी बीवी से पूछा कि बता, जिंदगी किसके हाथ? तो बोले अल्लाह के हाथ। मौत किसके हाथ? मेरी बीवी कहती अल्लाह के हाथ। नफा किसके हाथ? तो बोले अल्लाह के हाथ। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के हाथ। मैंने मेरी बीवी से पूछा कि हमारा ईमान है कि झाड़ का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर, अरे बोलो,
नहीं हिलता। तो मैंने कहा सुन, अगर रब को मुझे जेल में डलवाना है तो असद ओवैसी भी डलवा सकता है और नरेंद्र मोदी भी डलवा सकता है, लेकिन अगर मेरी आजादी लिखी हुई है तो इंशाल्लाह मैंने मोदी से कहा कि मैं गुजरात, अभी तुमको मालूम 16 तारीख को मैं गुजरात के उस गांव में हूं जहां मोदी पला बड़ा, जहां उसका बचपना गुजरा, उसका घर है। 16 तारीख को मैं गुजरात जा रहा हूं, याद रखिए आप। फिर 29 तारीख को जा रहा हूं। अरे ये मुफ्ती हारून तुम्हारा, अल्लाह ने इसको इज्जत क्यों दी? क्योंकि ये मुफ्ती हारून आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा ईमान है कि मुझे उसके अलावा किसी की जरूरत भी, अरे बोलो, नहीं है। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। अब कल जब मैंने देखा असद भाई आए, ओ माशाअल्लाह 25-30 आगे पीछे और 100 पुलिस वाले, और मैं ऐसा गया अकेला धूम से एकदम, नहीं समझा। तो मैंने क्या कहा, मेरे को अगर नुकसान पहुंचना मेरी किस्मत में लिखेला है तो होगा, नहीं समझा। कल के रोज भक्तों ने थोड़ी सी मेरी गाड़ी पीछे से फोड़ दिए, उनको लगा मैं गाड़ी में। अरे ऐसी जब मैं फुलमरी में गया, ये जो फुलमरी है औरंगाबाद से, पहले सुनो, याद आ गया तो बोल रहा हूं। अरे फुलमरी में 30 साल से बीजेपी नहीं हारती थी, ये मुफ्ती हारून गया और फुलमरी में 30 साल की बीजेपी को हराकर पूरे मुसलमानों को और हिंदू भाइयों को हरा दिया। अब वो फुलमरी वाले जिन पे मैंने 30 साल की बीजेपी को हराया, तो मेरे पे क्या फूल फेंकेंगे क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलो। फिर भी डर रहा क्या मैं? कल मस्त मैंने जानबूझ के, मैं भी जिद्दी है, मैं मस्त फुलमरी में रुका, चाय पिया, 2-3 मुसलमान आए, ओ बाबा ऐसा क्या कर रहे, मतलब कुछ नहीं होने वाला है, अभी जा रहा औरंगाबाद। जो एक्चुअल में हमारा श्याम भाऊ अल्लाह को हाजिर जानकर कहता, हमारे को ताकत डबल लगाना पड़ेगी। डबल कैसे? एक तरफ हमारा बीजेपी से मुकाबला है, हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या करी कि हमारे अंदर के कुछ लोगों को हमारे बीच में लाकर मुसलमान बनाकर छोड़ दिया। तब हमारी ताकत हमको डबल लगाना पड़ रही। एक तो अपने वालों को समझाना, उधर समझिए इशारा, क्योंकि अपने वालों को समझाओ। अरे बाप रे, इतने गालियां लिखते कमेंट में, वो अरे शर्म भी नहीं करते, लाज शर्म नहीं आती कि हम कहते हैं कि मोदी का अनभक्त है। अरे तो तुम भी तो अनभक्त बन रहे ना भावलो। तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम सज्जाद नमानी को गालियां लिख रहे, तुम अरशद मदनी को गालियां लिख रहे। अरे देखे कभी अरशद मदनी की जूती की धूल का मुकाबला हम कर नहीं सकते। अनभक्त मत बनो, आंखें खोलो, औरंगाबाद वालों से पूछो। औरंगाबाद वालों ने बहुत मोहब्बत की थी एमआईएम से, सर पे उठाकर नाचते थे, लेकिन आज इम्तियाज भाई को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। वजह क्या? क्योंकि 10 साल में उनका जितना मीम भूत था वो सारा, अरे बोलो, उतर गया। अब आखिरी जुमला सुन लो, क्योंकि आखिरी सभा में मुझे अभी मेरी 2 सभा बाकी है। आखिरी जुमला सुन लो। ये जो कांग्रेस है ना, 60 साल इसने मुल्क को सजाया संवारा, अंग्रेजों को यहां से भगाया। 60 साल, अभी 10 साल में थोड़े से बुरे दिन आए, हिंदू भाई बहक गए। हिंदू भाई को क्या लगा कि मोदी हमारा है। अरे तो क्या हो गया? मुझे श्याम भाई ने बताया कि मुफ्ती साहब अंदर की बात सुन लो, हम भी पहले बहक गए थे। बोले हमको भी लगता था कि जैसे असद वैसे तुमको लगता था तुम्हारा है, हमको भी लगता था मोदी हमारा है। लेकिन अब अंदर की बात यह है कि हिंदू भाई भी मोदी को वोट दे रहे नहीं। तो तुम बोलेंगे फिर जीतरा कैसी क्या? तो मैंने कहा जब तक मशीन रहेगी, मेरा डायलॉग है कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, मोदी की जान मशीन में। मैंने मोदी को चैलेंज किया दिल्ली में मैंने मोदी को चैलेंज किया, अमित शाह टकला को चैलेंज किया। समझे क्या चैलेंज किया? कि अगर दम है मोदी तो हटा ले मशीन और आजा मैदान में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी वाले क्या करते हैं? जो उनकी पार्टी है ना मुसलमान, उसको भी बोलते ओ भाई तुम्हारे 4 निकाल देंगे। नहीं समझा? सेटिंग रहती बहुत बड़ी है, तुम्हारे 4। अच्छा एक बात, अभी मैं कांग्रेस का हूं, हमने 20 सीटें खड़े करे। ये मेरा स्वागत है। ये क्या है? मेरा स्वागत है। जोर से ताली बजाओ, मेरा स्वागत है ये। अच्छा सुनो जमीर भाई,
ये दिन की दोपहर की पब्लिक है। अगर तुम मेरे को रात को ला लेते ना तो फिर देखा था, पैदल चलने को जगह नहीं रहती थी। ये दिन में पब्लिक है। अरे कोई माई का लाल आ और बगैर पैसों के इतनी पब्लिक को जमा करके दिखाओ। मैं मुफ्ती हारून आपसे वादा करता हूं, जैसे मोदी का कंधे रहते ना, मोदी का चेहरा रहता, नीचे मत देखना कि कौन है। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो कैंडिडेट है ना, ये मुफ्ती हारून के कैंडिडेट। अगर ये काम नहीं करेंगे मुझे बोलना। मैंने उस्मानिया पार्क में भी गया, उस्मानिया पार्क का बहुत बुरा हाल है। मैंने वहां पर भी कहा कि तुमको मैंने 3 कैंडिडेट दिया, अरे तुम 3 मेरे जिताएंगे तो मुझे कुछ उपाध्याय करने का मौका नहीं समझा। और उस्मानिया पार्क वालों को बोला मैंने बोला बेटा अगर नहीं जिताए तो इधर आता में रोजाना गाड़ी रोककर बोलना नहीं बाबा बाबा बोलना नहीं बाबा, नहीं समझे। 1000 रुपए में गेम कर दिया ना तूने, कहने कर दिया। अच्छा एक बात आखिर सुन लो, फुलेमणि में बीजेपी क्यों हारी सुनो, इंटरेस्टिंग बात क्या, इंटरेस्टिंग। 5-5 हजार रुपए बीजेपी ने पहुंचा दी थी। सुनो सुनो, 5-5 हजार रुपए बीजेपी ने पहुंचा दी थी। अच्छा मुसलमानों के दिमाग में क्या बैठ गया था, अपन मुसलमान है, गद्दारी नहीं करना, ईमानदारी से वोट देना। 50-50 हजार घर में आए तब मेरे को किसी ने कहा कि मुफ्ती साहब तुम मुफ्ती है, इनके दिमाग में बिठाओ। तो मैंने उनसे एक सवाल करा, मैंने कहा देखो ईमानदारी करना, गद्दारी नहीं करना, वही स्टाइल में ईमानदारी करना, गद्दारी नहीं करना। अपन मुसलमान है लेकिन ईमानदारी कब करना, जब अपनों को हलाल के पैसे आए। नहीं समझे, काहे के पैसे आए, हलाल के। मैंने मुसलमानों से पूछा कि जो वोट के पैसे आ रहे वो हलाल है कि हराम, तो खुद ही मुसलमानों ने बोले, बहनों ने बोले हराम है। तो मैंने एक ही डायलॉग बोला, हराम पैसों में इतनी ईमानदारी कैसे दिखा रहा है, नहीं समझे। हराम पैसों में ईमानदारी इतनी कैसे दिखा रहा, मशीन के सामने जाएगा तो कभी भी फुटबॉल नहीं खेलना, क्योंकि फुटबॉल को सब लाता मारते हैं। मशीन मशीन के सामने जाएगा तो पतंग को नहीं उड़ाना, क्योंकि पतंग कभी भी कर जाती। मशीन के सामने जाएगा तो भाले चाले नहीं करना, पैसा किसने भी दिया ना, मशीन के पास में जाना और देखना कि हिंदुस्तान लेवल पर कौन सी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर रही है। तो मैं इस फख्र से कहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस है जो बीजेपी का मुकाबला कर रही है। मुझे हाथ बताओ, दोनों हाथ उठाकर बताओ, दोनों हाथ उठाकर बताओ कौन मुकाबला कर रही है। ये देखो, ये खुद कह रहे हैं, खड़ी वाले खुद कह रहे हैं कांग्रेस मुकाबला कर रही है, कांग्रेस मुकाबला कर रही है बीजेपी के सामने। तो सच बताओ, तुमको बीजेपी का मुकाबला करना है कि नहीं करना है, हाथ उठाकर करना है, करना है। तो फिर पंजे को लाना है, किसको लाना है, सलीम ईमानदार, वो ईमानदार भी है ना, ईमानदार भी है। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे सलीम ईमानदार ने नगर सेवक से भी ज्यादा काम करना, ताली बजाओ। ऐसे ही मैंने पढ़ा लिखा जवान दिया, फ्रेश फ्रेश पढ़ा लिखा जवान दिया मुजीब पटेल। ये मत देखना कि हम पहचानते नहीं, हमको नहीं मालूम कौन मुजीब पटेल, हमने देखे नहीं। अरे ये पढ़ा लिखा जवान है। कोरोना के मौके पर इसने अंदर अंदर जो मरीजों को दवाएं पहुंचाया, मैंने उस वक्त भी इसको दुआएं दिया था, इसलिए इसको टिकट भी दिया। ये मुजीब पटेल। और दूसरे ये वो है जिनको MIM ने जिनके साथ गद्दारी की, हम जिनके साथ गद्दारी हुई ना, हम उनको भी अपने साथ लेते हैं कि नहीं नहीं, हम सबकी इज्जत करना जानते हैं। ये बुजुर्ग है। तो अब 15 तारीख को जाएंगे तो क्या चलेगा, बोलो जोर से, क्या चलेगा। अच्छा अब तुमने बोलना से पंजे को क्या बोलना, मेरे बाबा को जोर से, मेरे बाबा को, मेरी अम्मी को, मेरी खाला को, मेरे खालू का, मेरे मामू का, मेरे ममानी का, मेरे चाचा का, मेरी चाची का, और मेरा भी हो। देखो भाई, आखिरी जुमला सुन लो मेहरून वालों, 15-20 साल से तुम्हारे बीच लड़ रहा हूं। अगर इस बार भी तुमने मुफ्ती हारून का साथ नहीं दिया तो मैं नहीं
दुनिया आपसे कहेगी कि तुम आज तक के मुफ्ती हारून को नहीं समझे, उस मुफ्ती हारून को जिसको काबा का इमाम और मदीना का इमाम भी दुआएं देता है। मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी करो, अब ये पहली बार मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे तीनों कैंडिडेट निकाल कर दे दो, ताकि पूरे हिंदुस्तान में यह बात जाए कि जलगांव के मेहरून के लोगों ने मुफ्ती हारून से सच्चा प्यार किया है, तो मुफ्ती हारून की ताकत बनेगी। और मैं फिर आखिरी जुमला कहूंगा कि असद भाई के लिए भी दुआ करो। असद भाई उलमा के चक्कर में पड़ गए। मैंने असद भाई से कहा कि सुनो असद भाई, उलमा अंबिया के वारिस है, बावले चाले मत करो। अगर उलमा के नाम में पड़ेगी तो दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी तबाह होगी। मेरे को नहीं मालूम था कि असद भाई इतने निचले लेवल पर, घटिया लेवल पर जाएंगे कि वो उलमा का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी मुफ्ती हारून बड़े दिल का है। असदुद्दीन ओवैसी को ये वीडियो जाएगा नेशनल चैनल पर कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा बावले छाले करा तो तुझे नहीं मालूम कि खानदेश की जबान कैसी रहती है। समझ गया इशारा? तो पहुंचा देना कि मुफ्ती हारून यहाँ का अरे बाबा खानदेश का है रे। जब जबान छूटेगी ना तो मोदी को नींद नहीं आती, जबान छूटती ना जा तो टकले को नींद नहीं आती। तो मैं जान दो क्या हो, इसलिए तुम्हारे जरिए से पैगाम दे रहा कि उनके अंधभक्तों को भी कह देना कि बावले चाले मत करना। और अब दोबारा मुसलमानों, यह आखिरी जुमला सुन लो, नबी ने कहा है कि मुसलमान होशियार होता है। तारे साहब, हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे नबी ने कहा कि मुसलमान होशियार होता है। एक बार धोखा खाता, दूसरी बार धोखा नहीं खाता, दूसरी बार धोखा नहीं खाना। और पिछले एक तो ऐसे हैं जिनको तुमने 3-4 बार जीता है, और ये तो ऐसे जो सिर्फ नारे तकबीर में जज्बात में आ गए थे। नबी ने कहा कि मुसलमान एक बार धोखा खाता, बार बार धोखा। तो अपन ने धोखा खा लिए, अपने इलाके का बुरा हाल मैं बार बार कहता रहा इनके नगर सेवकों को, अभी आओ मेरे घर के पास, इनको शर्म नहीं आई बेगर्तों को। मैं कहता था कि देखो रे, ये संडास का पानी मेरे रास्ते में आ रहा, ये नाली फूट जा रही। इन्होंने अभी तक के, इन नालायकों ने अभी तक के मेरी गली में अभी तक के रास्ते का काम नहीं करे। इकरा के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो पूरा अक्सा के पास का वो जो पुल है इकरा के पास का, पूरा टूट गया। गुज़िश्ता 3 दिन पहले एक बच्ची का पैर फंस गया, 7वीं की बच्ची थी, पैर फंस गया। इनको शर्म नहीं आती? अरे तुम जीत के आए थे, 10-10 साल से जीत रहे, कोई 15 साल से जीत रहा, तुमने काम करना था, अब तुमने काम नहीं किए, तो अब दोबारा जलगांव और मेहरून का मुसलमान तुमको मौका, जोर से बोलो मौका, अब की बार पंजा कह दो बेटा, अब की बार मुफ्ती सरकार, बोलो से नारा लगाओ, अब की बार मुफ्ती सरकार, मुफ्ती सरकार। अल्लाह हाफिज। एक और 2 और सभा बाकी है, अभी मैं थोड़ा सा तामापुर में जाता, वहां भी कुछ लोग वलवल कर रहे, उनको देख के आता।